क्लास 6 आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, इसके आपको मैंने 4th क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 5th क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए लाइन टू हैव अ मिड पॉइंट। ये क्यों नहीं पॉसिबल है एक लाइन के लिए कि उसमें कोई मिड पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल देती हूँ, आप एक लाइन है, लाइन सेगमेंट और लाइन का डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसमें हमें पता होता है कि हमने कितने सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके दो एंड कौन से हैं हमें पता होता है। और लाइन में क्या होता है, हमें पता नहीं है कि ये कितनी लंबी लाइन हमें ड्रा करनी है। हम बोलते हैं ड्रॉ ए लाइन, हमें नहीं पता हमें कितनी लंबी लाइन ड्रा करनी है, इसीलिए उसका एंड मेज़र करना क्या है, इम्पॉसिबल है। बिकॉज इसका आंसर है बिकॉज टू फाइंड ए मिड पॉइंट एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ लाइन नीडेड। हमें अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक लाइन की एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें होनी चाहिए कि ये कितने सेंटीमीटर है, फिर ही हमें किसी लाइन का मिड पॉइंट मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने आपको लाइन बताई भी है, ये ड्रॉ करके। ये लाइन होती है जिसमें दोनों साइड एरो दी होती है और इस एरो का मतलब होता है कि ये लाइन आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसीलिए जो लाइन का मिड पॉइंट मेज़र करना इम्पॉसिबल है अगर हमें नहीं पता है कि ये लाइन कितनी सेंटीमीटर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी एंड पॉइंट डज ए लाइन हैव। ए लाइन के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं। लाइन के पास अगर हम बोले लाइन सेगमेंट के पास एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि लाइन कितनी एक्सटेंड करनी है, कितने सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करनी है, तो उसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी लाइन कैन पासिस थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट, जैसे मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाई हुई है, एक अगर हम पॉइंट मार्क कर दें उससे हम कितनी लाइनें मतलब बाहर एक्सटेंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसे बाहर। तो देखो मैंने ड्रॉ की हुई है, आप इसमें इनफाइनाइट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, और भी बड़ी सारी ड्रॉ हो सकती थी। मैंने ऐसे इतनी सारी ड्रॉ आपको करके बता दिया कि और भी आप बड़ी सारी लाइनें ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। बड़ी सारी लाइनें मतलब कोई काउंटिंग में नहीं है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट, मतलब बड़ी ज़्यादा। सेकेंड पार्ट था इसका, टू गिवन पॉइंट। अगर हम हमें गिवन कोई पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे मैंने पॉइंट मार्क किए हुए हैं, एक लाइन ड्रा की हुई है, अगर हम उससे कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हम उससे सिर्फ एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा ए रफ फिगर एंड लेवल suitable in each of the following cases. Point a line on x y। क्या करना है, एक लाइन पे x y 2 पॉइंट मार्क करने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस लाइन को हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक लाइन उन्होंने बोला, फॉर एग्जांपल एक रूम में कोई लाइन हम जितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, एक रोड पे कोई जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें बीच में कोई 2 एंड एक पॉइंट मार्क करने हैं। इसमें हम लाइन को मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बीच में 2 कोई पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो उसके बाद ये मैंने आपको दिखाई हुई है जो x बाई 2 पॉइंट मार्क किए हुए हैं। लाइन L कंटेन E एंड F बट नॉट M। एक लाइन फिर से ड्रॉ की, उस लाइन का नाम रखा L, तो वो रख दिया। इसमें कोई 2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर मार्क करने हैं, वो हैं E और F। और जो M है वो कंटेन नहीं कर रहा है इस लाइन को, मतलब उससे आउटसाइड है, कहीं बाहर है, तो इसलिए वो M जो पॉइंट है मैंने बाहर मार्क कर दिया है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, OA एंड OB मीट एट O। अब एक लाइन ड्रा करनी है, उस पर आपने AO और OB 2 पॉइंट, मतलब जैसे A और B 2 पॉइंट मार्क करने हैं, उनके बीच में एक सेंटर में एक और पॉइंट मार्क कर दो, जिसको हम नाम दे देते हैं O। अब देखो OA या AO, OB या BO मीट किस पे कर रहे हैं, एक पॉइंट में मिल रहे हैं आके, वो कौन सा पॉइंट है, O। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो, इन द फिगर 9.2 नेम फर्स्ट ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये आपको फिगर दी हुई है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कट नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, आमने सामने एक दूसरे के बिल्कुल सीधी लाइन में जाती हैं। वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं होती, ओवरलैप नहीं होती हैं एक दूसरे पे। जैसे ये आपको डायग्राम दी हुई है, इसमें कौन कौन से पेयर हैं, एक PQ है और MN है।
एम एन है, क्यू वाई है और पी क्यू है और एक्स वाई है। उसके बाद ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसमें कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस के भी पेयर हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो है पी क्यू ए सी पे है, कट कर रहा है, और एम एन है ए सी पे, और जो है एक्स वाई है वो भी ए सी उस पर कट कर रहा है। तो ये आपका आ गया इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का भी आ गया, इंटरसेक्टिंग का भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में पैरेलल लाइंस की एग्जाम्पल्स देनी है, 3 एग्जाम्पल्स देनी है आपने, ज़्यादा भी लिख सकते हो आप, 3 आपको कम से कम देनी है। रेलवे ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक देखा आपने कि उसमें क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, पैरेलल लाइनों में होता है रेलवे ट्रैक। और उसके बाद रेसिंग ट्रैक, दौड़ने वाला जो ट्रैक होता है उस पर वो भी पैरेलल लाइन में होता है। लैडर भी होती है, सीढ़ी जिसको आप बोलते हो, उसके बीच में लगी होती है ना वो डंडे से, वो क्या होती है, पैरेलल लगी होती है। अब देखो और भी बताती हूँ मैं आपको पैरेलल लाइन की एग्जाम्पल। जैसे कि आप स्केल देखते हो, स्केल के 2 कॉर्नर क्या हैं, 2 स्केल है ना, उसके 2 कॉर्नर हैं, वो क्या है, पैरेलल लाइन्स। आप जिन डेस्क पर बैठते हो उनके जो आगे बैग रखने वाली जगह होती है, जो नीचे बैठने वाली जगह होती है, वो उन दोनों के कॉर्नर वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। ये बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, आपने कोई 3 करनी है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।